अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ आज क्या में आज हम आपके साथ शेयर करें एक बहुत ही खूबसूरत मंज़र। ये देखें जी, हमारे लॉन में छोटा सा जामुन का दरख्त है जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता था। एक दिन मैं मार्केट से आ रही तो चलते चलते मुझे पाँव में ऐसे लगा जैसे कुछ है, देखा तो जामुन थे। मैं समझी गुज़रते हुए किसी के गिर गए, लेकिन जैसे ही मैंने सर उठा के ऊपर की तरफ देखा तो दरख्त के साथ जामुन लगे हुए थे और बहुत ही थोड़े से रह गए थे। इसके अलावा ये बड़ा प्यारा सा हमारा वॉकिंग ट्रैक सा भी है और बैक साइड लॉन भी है यहाँ पे। तो शाम में अक्सर, रात में बल्कि शाम में तो हम पार्क जाते हैं, रात में अक्सर यहीं वॉक कर लेते हैं। फिर मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ कि इतने ज़्यादा जामुन नीचे गिर गए हैं, बेहतर तो यही था कि मैं इनको उतार लेती। तो फिर थोड़े थोड़े से जो बड़े हो गए थे जामुन वो मैंने उतार लिए। और फिर आपको बताते चलें कि जो जामुन होते हैं ये शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इनमें इंसुलिन होती है जो कि शुगर लेवल को बैलेंस करती है और आपकी जो मीठे की क्रेविंग होती है ना, वो पूरी करती है। और ये देखें जी, बैक साइड पे बड़े ही खूबसूरत फ्लावर्स भी थे और क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था, बारिशें हो रही थी, तो यहाँ पे बड़े अच्छे फूल भी खिले हुए थे। और ये देखें जी, मैंने मेहनत करके एक टहनी को नीचे खींचा और जो अच्छे पके हुए जामुन थे वो उतार लिए और फिर खूब मज़ा लेके खाए। वाकई में बहुत टेस्टी थे, बहुत मज़ा आया। ये थोड़े कच्चे थे, थोड़े पक्के थे, लेकिन बहुत टेस्टी थे, बहुत मज़ा आया। वैसे भी जो फ्रूट और वेजिटेबल्स घर के होते हैं उनका मज़ा ही कुछ और होता है। और फिर था जी वीकेंड, तो हमने कहा चलो जी कहीं बच्चों को घुमा के लेके आते हैं। रूटीन में तो हम पार्क में जाते रहते हैं, तो हमने प्रोग्राम बना लिया F9 पार्क का। हल्की हल्की छाँव, हल्की हल्की धूप, बच्चों ने खूब मज़ा किया और काफ़ी लोग भी आए हुए थे और रश रश थी। पहले हम लोगों ने वॉक की, वॉक के बाद मेरे हस्बैंड और बच्चे जो हैं वो झूलों पे चले गए। हालांकि रोज़ाना डेली बेसिस पे ये लोग लेते हैं, लेकिन दे ऑलवेज़ लव टू टेक स्लाइड एंड स्विंग्स। और ये देखें जी, ये बख्तावर हैं जो कि राउंड स्लाइड ले रही हैं और खूब इंजॉय करती है। बख्तावर लव टू विज़िट पार्क्स, डिफरेंट पार्क्स। इसका डेली बेसिस पे दिल होता है कि किसी डिफरेंट और नए पार्क में जाएं। और बचपन से ही इसको स्विंग का भी बहुत शौक़ है। मुझे याद है जब ये छोटी सी थी तो हम शहजाद टाउन रहते थे, तो मैं वहाँ इसको लेके जाती होती थी पार्क में। तो बस सब बच्चे जो है बारी का वेट करते रहते थे। उस वक्त ये छोटी थी लेकिन ये झूले से नहीं उतरती होती थी। और ये आसिम कुछ गेम खेल रहे थे मोबाइल पे। और यहाँ जाके सबसे बड़ा चेंज जो मैंने देखा वो था अब्दुल हादी में। मोस्टली अब्दुल हादी जब पार्क में जाते हैं तो ही लव्स टू डू क्रिकेट और फुटबॉल, लेकिन यहाँ इन्होंने जिम एरिया को बहुत इंजॉय किया और ऑलमोस्ट सब एक्सरसाइजेस की। और आई वॉज़ हैप्पी टू सी कि अब्दुल हादी में ये एक पॉजिटिव चेंज था। अदरवाइज़ इनको ज़्यादा एक्सरसाइज करना या वॉक करना पसंद नहीं है। लेकिन यहाँ पे जितने भी जिम के ऑपरेटर्स थे वो सब अब्दुल हादी ने करने की कोशिश की। और अब्दुल हादी के पीछे पीछे जो हैं बख्तावर थी, वो समझ रही थी कि मैं ट्रेनर बन जाऊँ तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन अब्दुल हादी ने बख्तावर से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। और ऑलमोस्ट सारे ही जितने जिम के यहाँ पे ऑपरेटर्स थे वो सब अब्दुल हादी ने ट्राई किए, एटलीस्ट ट्राई किए और काफ़ी परफॉर्म भी किए और ख़ूब बच्चों ने इंजॉय किया। जब बच्चों ने सारे ऑपरेटर्स यूज़ कर लिए तो वी प्लान टू गो बैक होम। और वापसी पे जब हम आ रहे थे तो यहाँ पर एक इस्लामिक चैनल वाले भी आए हुए थे। उन्होंने हमसे परमिशन ली और बच्चों से डिफरेंट क्वेश्चंस किए, जिनमें से काफ़ी के आंसर बच्चों ने दे लिए और एक दो के नहीं भी आए। तो क्योंकि दोनों से क्वेश्चंस किए जा रहे थे तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे। जो जिसको आंसर आता था वो पहले दे देता था, लेकिन क्योंकि हवा का रुख शायद ऑपोजिट साइड पे था तो मेरे पास उसका वॉल्यूम ठीक नहीं आ सका, इसलिए वॉल्यूम की रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी। लेकिन हमारे बच्चों को ये बेसिक क्वेश्चन से जिनके आंसर्स आने चाहिए, जिनमें कलमा तैयब था, दूसरा कलमा था, तीसरा कलमा था, असहाब के नाम थे और कितने पैगंबर हैं अब तक और नबी रसूल में क्या फ़र्क है, ये छोटे छोटे से क्वेश्चन से जो उन्होंने किए और बच्चों ने भी अच्छा परफॉर्म किया, जिस पे इनको बाद में गिफ्ट भी दिए गए। और हमें चाहिए कि अपने बच्चों को अपने दीन की बेसिक बातें ज़रूर बताएं और कोशिश करें कि उनको जो हमारी मेन इम्पॉर्टेंट बातें हैं, जो हमारे मेन इस्लाम की पॉइंट्स हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज,
हमारे नबी, पैगंबर, इस्लामिक किताबें, इनके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हमारे बच्चों को बीइंग अ मुस्लिम आनी चाहिए और उनमें ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जब कोई उनसे क्वेश्चन करे तो वो कॉन्फिडेंस से उसका जवाब दे सकें। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने भी अच्छा परफॉर्म किया और जवाब दिए। वैसे रूटीन की निस्बत थोड़ी सी आज सिचुएशन डिफरेंट थी कि मोस्टली ये होता है कि अब्दुल हादी जो होते हैं वो आंसर कर रहे होते हैं और जो बख्तावर होती है वो बीच में इंटरफेयर कर रही होती है, लेकिन आज थोड़ा सा ये था कि बख्तावर आंसर कर रही थी लेकिन उस तरह कॉन्फिडेंट नहीं थी जिस तरह वो रूटीन में होती है। और आज इंटरफेयर करने का जो डिपार्टमेंट था ना वो अब्दुल हादी के पास था। लेकिन ओवरऑल बच्चों ने इस एक्टिविटी को भी बहुत इंजॉय किया और उनको बहुत अच्छा लगा कि आज उनका इंटरव्यू हुआ। दे जस्ट फील लाइक एज दे आर गिविंग इंटरव्यू टू सम टीवी चैनल। तो वो बहुत इसको एंजॉय कर रहे थे कि शायद वो भी कोई सेलिब्रिटी हैं जिनका कि इंटरव्यू लिया जा रहा है। तो ओवरऑल इट वाज अ हेल्दी एंड अ वेरी हैप्पी टाइप ऑफ एक्टिविटी फॉर देम। जब बच्चों ने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे लिए और फिर इनके आंसर्स के परसेंटेज की बुनियाद पे इन दोनों को गिफ्ट दिए गए और शायद इनको गिफ्ट्स मिलने की खुशी जो थी ना वो डबल ट्रिपल थी, बिकॉज़ इट वाज अ सरप्राइज़ इंटरव्यूज़ एंड सरप्राइज़ गिफ्ट्स। इसके बाद बारी थी बच्चों के बाबा की, तो क्योंकि वो थोड़े बड़े थे तो शायद उनका थोड़ा सा वॉल्यूम क्लियर आया है। लेट्स सी कि आपको समझ आते हैं क्वेश्चंस के नहीं आते। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह पाक। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिम। क्या काम करते हैं? मैं शॉपकीपर। आपसे इस्लामिक क्वेश्चन करूँगा। आप मुझे ना जी उस नबी का नाम बताएं कि जो ख़ुद भी नबी थे, बाप भी नबी थे, बेटे भी नबी थे और उनके पोते भी नबी थे। हज़रत इब्राहीम तरतीब क्या है इनकी, कैसे बाप बेटा और पोता नबी थे? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे जो है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और उसके वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। नहीं, आगे उनकी बेटे और पोते कैसे नबी थे, कौन कौन थे? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। उन सहाबी का नाम बताएं जिनको सैफुल्लाह का लक़ब मिला था। हज़रत खालिद बिन वलीद। खालिद बिन वलीद। कोई से 10 सहाबा के नाम बताएं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। अगर आप ये बताएं कि कुरान मजीद का नाम किसने रखा था? नाम किसने रखा था कुरान मजीद का नाम? आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद ही इसको दे रखा था। अब ये बताएं बैतुल्लाह जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था तो उस वक्त निशान किसने लगा के दिया था कि यहाँ पर तामीर होगा? निशान किसने लगा के दिया? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसके निशानात लगा के दिए। ठीक है सर, आपसे आखिरी सवाल है। ठीक है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जब निकाह हुआ था तो उनकी उम्र कितनी थी और ये कौन थे? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी थी और मेरे ख्याल में 10 या 12 साल उनकी उम्र। फिक्स उम्र बताएं, एक फिक्स उम्र। 10 साल। शायद कि आप करीब हैं लेकिन थोड़ा जब इनका निकाह हुआ था तो इनकी एज 9 साल। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अपनी खुशी सी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखें एंड कीप वॉचिंग आज क्या।